पैसा के लिए तू तरस जाएगी, तुझे कोई पैसा नहीं। हेलो दोस्तों, चलो दोस्तों बिना देरी किए इसका ठुकाई करते हैं और मेरे को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि भविष्य में ये मोटका अगर हम पर केस करेगा तो लड़ने के लिए तो पैसा भी होना चाहिए ना। बात तो सही है। तो तुम लोग मेरा सपोर्ट करते रहो और हम इसका मारते रहते हैं। कैसे आप लोग आशा करते हैं बहुत ही अच्छी मुझी को मॉर्निंग टाइम मस्त आगे फ्रेश। अबे सांड के लटके हुए टट्टे से ज्यादा काला आदमी हम लोग कब का फ्रेश हो चुके हैं और तुम काहे बार बार वीडियो में हल्का होने आ जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो थोड़ा सा भैंसिया है जो खाली खाबेला और हगेला, उसको अगर पैर बैर छूना रहा करे तो पहले छुआ लिया करो। ये जरूरी है कि वीडियो स्टार्ट होने के बाद पैर बैर छुए। या तो सवेरे का टाइम हो गया दोस्तों और आज इनको नाश्ता बनाने का मन नहीं है। अरे राजा भैया, ये पहली बार थोड़ी है कि खाना तुम बना रहे हो, हमेशा तुम ही बनाते रहते हो, यहाँ तक कि बर्तन भी तुम्ही को धोते हुए देखते हैं। बात तो सही है। और ये जो थोड़ा सा भैंसिया है ओकरा खाली खाए खातिर और जाए खातिर रख ले का। थूकने को मिलेगा इतना पैसा, तेरा बाप कमाता होगा तो तेरा साल भर का राशन आता होगा। सोच लो यार, इसमें जो मोटी भाभी गाली दे रही है वो किसी और को गाली नहीं दे रही है, बल्कि राजा ब्लॉक के बाप को गाली दे रही है। और ये ससुरा देखो कितना खुश हो रहा है। इसका बाप अगर ये वीडियो देखा होगा तो सबसे पहले यही सोचा होगा कि काश ससुरात हम ये कर लेते या फिर प्रोटेक्शन यूज कर लेते तो आज हमको ये दिन नहीं देखना पड़ता। सोच लो। और मैं तो 2 दिन में खा सुनो और ये सुनो, हाँ। अभी फेसबुक और यूट्यूब का आएगा लाखों लाख रुपया। उसके भी मालिक ये है। उसकी मालिक मैं। अरे ठीक है बाबू मोटको, हम मान गए कि सारा रुपया के मालिक ये भैंसिया मोटकी ही है, लेकिन तोरा सामने तो हर माँ बाप का माँ बहन कर रही है और तो हाँ में हाँ मिला रहा है। मैंने तो अपना हक खो दिया जो मेरा पति पैर छू के 10 बार पैसा देता। अरे मोटकी रानी, मतलब माफ करना मोटकी भाभी, तुम तो ब्लॉग में पैर छू छू कर सारा पैसा हड़प लिया। बात तो सही है। इतना पारिवारिक माहौल है, मतलब केक काटा जा रहा है, हैप्पी फादर्स डे बोला जा रहा है, ताली बजाया जा रहा है और एगो ये करिया राजा ब्लॉगर अपने बापे को गाली दे रहा है कि अब हम तो पैसा कमाने लगे, अब भागो भोसड़ी के यहाँ से। कंट्रोल। उसकी माताजी तो गद्दार निकल गई और बहन रोज किसी न किसी के साथ भाग रही है। मतलब अपने माँ बाप और बहन को खदेड़ दिया और दूसरे के बाप के साथ हैप्पी फादर्स डे मनाया जा रहा है। शुक्र मनाओ भोसड़ी की मेरे जैसा बाप नहीं है, वरना रोज सुबह शाम तो 10-20 तो लग ही जाता है कि अपना बाप लुल्ली पे और दूसरे के बाप के साथ हैप्पी फादर्स डे। मेरे भाई, एक माँ बाप ने तो जन्म देकर के मुझे छोड़ दिया, बेघर कर दिया। अबे चुप जा, राखी सावंत की गंदी एक्टिंग। हमको सब पता है कि कौन कैसा है। भोसड़ी के अपने बाप को लात मार के दूसरे के बाप के साथ हैप्पी फादर्स डे मनाओगे तो अपना बाप तो पिछवाड़े पे लात मारेगा ही ना। बात तो सही है। और ये बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक लगा के बकचोदी मत कर। गजब बेइज्जती है। लेकिन एक बात का हम गारंटी दे सकते हैं, ये जो फैमिली से अलग हुआ है ना, उसके पीछे ये मोटकी भाभी का हाथ है। दूसरे माँ बाप जो जिनको सास ससुर के नाम से जाने जाते हो। देखा, फिर से ये बौना इमोशनल म्यूजिक लगाकर बोल रहा है कि मेरा सास ससुर ही असली माँ बाप है। अबे काले सांड के लटके हुए टंडुलम, तुम जब तक खिला रहे हो, पैसा दे रहे हो, तभी तक तुम्हारा सास ससुर तुम्हारा माँ बाप है। लेकिन जिस दिन बंद कर दिए उस दिन तोरा घुमाकर ऐसा लात मारा जाएगा कि हाथी के पिछले गुफा में लुढ़कते हुए जाओगे। बेटा, पैसा से कोई भी माँ बाप बन जाता है, लेकिन जो असली माँ बाप होता है वो हमेशा वैसा ही रहता है। तुम उसको पैसा दो ना दो कोई मतलब नहीं है, उसका प्यार तुम्हारे लिए उतना ही रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बट तुम टेंशन मत लो, तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम ऐसे ही टंडुलम बनकर घूमते रहो अपनी मोटकिया भैंसिया के साथ और उसको ऐसे ही खिला पिला कर मोटी बनाओ। मतलब भाभी जो माफ कीजिएगा लेकिन सच निकल जाता है। तुम चाहे परिवार के लिए कितने भी अच्छे रहोगे, अच्छा, और आगे? लेकिन अगर अपनी पत्नी के हक के लिए बोलोगे ना तो तुम नालायक ही कहलाओगे। अच्छा, जो तोरा हिसाब से बीबी का सुन ले वो नालायक हो जाता है। तो ये जो बौना से मिले से पहले जो 9-10 तो ब्याह के ले रहलू वो नालायक के सब था का? वैसे काहे इतना लड़का बदली थी जी, वहाँ घोप घोप का प्रॉब्लम था का? या फिर ऐसा नालायक नहीं मिला था जो खानों बना करके दे, बर्तनों धो करके दे और फिर मुंह में ठूस ठूस कर भी खिलाए और फिर जो नाच नाच कर कमाए वो सब हाथ में उठा कर दे। यही बात का कमी था का? क्या बक रहे हो मादर? तो चलो इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि हमको नींद भी बहुत जोर से आ रहा है और रात बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जाते जाते एक बात बताते हैं कि जब तक तुम किसी दूसरे का खर्चा उठाओगे, उसको पालोगे, वो तुमको अपना मानेगा, लेकिन जिस दिन तुम उसका खर्चा उठाना बंद कर दिए उस दिन के बाद वो तुमको टर्न करके यूं लात मारेगा कि तुम साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। तो अपने माँ बाप के अलावा किसी आंडू गांडू को बाप मानना मानो और ये सारी चीजें से सतर्क रहो। मिलते हैं, जय हिंद।